नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। मैं हूं राकेश। सीवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के हराय परौली गांव में सामुदायिक किचन को लेकर हुए बवाल को श्री नारद मीडिया ने पड़ताल किया, जिसके बाद मामला कुछ ऐसे सामने आया। बताया जाता है कि सरकार के द्वारा सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जिसे स्थानीय मुखिया ने इसे निजी मद से चलाने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसकी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी ने इसकी शिकायत सांसद से किया कि सरकार के पैसे को अपना निजी बता प्रदेश सरकार को स्थानीय मुखिया द्वारा बदनाम किया जा रहा है। जब सांसद सामुदायिक किचन की जांच करने पहुंचे तो वहां राशन पिकअप वाहन से उतारा जा रहा था। उतारने वाले व्यक्ति से जब पूछताछ किया तो सामने आया कि उतारने वाला व्यक्ति कोई सरकारी आदमी न होकर के स्थानीय मुखिया का आदमी था। जब सांसद ने नोडल पदाधिकारी यानी सामुदायिक किचन के जो नोडल पदाधिकारी थे उनको बुलाकर पूछताछ किया और रजिस्टर का मांग किया कि कब कितने दिन कितने लोगों का भोजन बना है, तब उसने कुछ भी नहीं बताया और नोडल अधिकारी ने मुखिया को रजिस्टर दे दिया था और वो अपने घर रहता था। तभी लोगों ने इसकी शिकायत की तो सांसद आए थे। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 250 से 300 लोगों के वहाँ भोजन बनता था और सरकार के पास, प्रशासन के पास रिपोर्टिंग 600 से 700 लोगों को भोजन बनाकर खिलाने को होती थी। इसी दौरान फंसते देख नोडल अधिकारी ने मुखिया को फ़ोन कर दिया। फिर क्या, वर्तमान मुखिया व हारे मुखिया प्रत्याशी के लोग आपस में आए और मारपीट करने लगे। दोनों तरफ से इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। मामला यहाँ भी शांत नहीं हुआ। सांसद के चले जाने के बाद सरकार के विरोधी दल के नेता व कार्यकर्ता हाईवे को जाम कर दिए। इसी दौरान स्थानीय जिला पार्षद मेनका रमन के घर के सदस्य को इलाज कराने के ले जा रहे थे। सड़क जाम देख उन लोगों ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि आप लोग मुझे जाने दीजिए, इलाज कराना है, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और इसी बीच हाथापाई करके उन पर हमला करके 3 लोगों को घायल कर दिए। इस संबंध में जिला पार्षद के परिवार की तरफ से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। लेकिन इन सबके पीछे मूल मामला यह है कि वर्तमान मुखिया राजद के नेता हैं और हारे हुए मुखिया प्रत्याशी भाजपा के। इसी को लेकर भाजपा सांसद का हारे हुए प्रत्याशी के घर जाना और इसको पूछताछ करना राजनीतिक रूप ले लिया और दोनों पक्ष आपस में मारपीट पर उतर गए और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए कि गांव की जनता सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया, सांसद को खदेड़ दिया। लेकिन देखिए स्थानीय सांसद इस संबंध में क्या कहते हैं। खंड बिहार चैनल पर एक गलत न्यूज़ चल रहा है और उस न्यूज़ को जब मेरे संज्ञान में आया तो पूरे के पूरे सत्य से परे वह न्यूज़ हमको माने दिख रहा है।
कल है सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के परौली पंचायत में एक विद्यालय पर जो पूर्व से वहाँ मेरे द्वारा जिलाधिकारी को बिहार सरकार के अधिकारियों को कहने के बाद सामुदायिक किचन शुरू हुआ था। बीच में वहाँ के मुखिया अपने कब्जे में लेकर और यह कहने लगा कि यह सरकार का नहीं, यह बिहार सरकार का नहीं, यह मैं चला रहा हूँ। बिहार सरकार को बदनाम करने का, सरकार को बदनाम करने का बात करने लगा। और यह जो वीडियो वायरल हुआ मेरे संज्ञान में आया, कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ अधिकारियों ने भी मुझे कहा, तो मैं वहाँ बाढ़ राहत के क्रम में ही वहाँ पहुँचा और वहाँ के लोगों से जब यथा स्थिति मैंने जानकारी ली तो पता लगा कि 29 तारीख से वह किचन शुरू हुआ है। 29 तारीख को मात्र 150 लोग लगभग भोजन किए हैं। उसके बाद लगभग 100-150 लोग उसमें और भोजन करने वाले बढ़े हैं। मैंने खाना बनाने वाले को भी बुला करके पूछा और उसके बाद जब मैंने वहाँ पूछा कि यहाँ का नोडल अधिकारी कौन है तो वहाँ से गायब था। उसी समय वहाँ सामान आया था तो एक आपराधिक के जो मुखिया का टाउट था, मुखिया का एजेंट था, वो लेकर के वह सामान उतरवा रहा था, अपने कब्जे में रख रहा था। मैंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम कोई अधिकारी हो, शिक्षक हो? तो नहीं, मैं ऐसे हूँ। और ऐसे कहने के बाद जब यह बात आई सामने, मुझे लगा कि यह सरकार के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है सामुदायिक किचन का, वह बाढ़ पीड़ितों के लिए है। यह बाढ़ पीड़ितों के भोजन के साथ भी घपला हो रहा, उसको भी मारने का काम, उसको भी खाने का काम, उसको भी घोटाला करने का काम यहाँ के स्थानीय मुखिया और उसके दौड़ों के द्वारा किया जा रहा। मैंने सीओ को बुलवाया, सीओ के सामने मैंने पूछा कि भाई कितने लोगों का खाना बन रहा है। वहाँ के जो खाना खाने वाले लोग कहे कि 150 से 200-250 लोग, 29 तारीख को 150 बना था। रजिस्टर मांगा गया तो कहे कि रजिस्टर नहीं है। और यह बात ले करके जब बात अभी चल रही थी, मैं पूछ भी रहा था, तब तक के वहाँ के स्थानीय मुखिया कुछ गुंडों के साथ आया और उनको लगा कि वहाँ के स्थानीय गांव के लोगों ने ही एमपी साहब को बुलाया है। तो मैं जहाँ बैठा था उससे 15-20 फीट अलग जाकर के उससे जूझ गए और जब जूझने लगे फिर मैंने शांत भी कराया। शांत कराने के बाद मैंने पुनः जिलाधिकारी को बात किया। वहाँ के स्थानीय जो सीओ थे उनको मैंने बताया, समझाया और कहा कि यहाँ का नोडल पदाधिकारी या मुखिया से बिका हुआ है और मुखिया बाढ़ पीड़ितों का भोजन खाना चाहता है और सरकार को बदनाम करना चाह रहा है। वह वहाँ अपने कह रहा है सरकार द्वारा संचालित है और कह रहा है कि मैं चला रहा हूँ, सरकार कुछ नहीं कर रही है। और इसी क्रम में यह सारी घटनाएं कुछ घटी है। कुछ असामाजिक तत्व जो मुखिया के साथ थे, मुखिया के इशारे पर उन लोगों के साथ मारपीट भी किया। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अलग से वहाँ के लोग चलाने का काम कर रहे हैं। कल के लकड़ी नबीगंज परौली प्रखंड के रायपुर विद्यालय का यही यथार्थ घटना, लेकिन पूरे उल्टे क्रम में इसको चलाने का प्रयास जो किया गया है। आप देखे होंगे मैं अलग बैठा हूँ, घटना अलग घट रही है, लेकिन जब मैं बैठा उसको जोड़ कर करके जोड़ने का प्रयास किया गया और जो घटना घटी तो फिर मुझसे संपर्क कर करके उसको चलाना चाहिए। आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है और प्रतिष्ठित चैनल में भी भ्रमिक और झूठा अगर न्यूज़ चलने लगे और जिसमें सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र हो और बाढ़ राहत खाने वाले लोगों का पक्ष हो, तो हमें लगता है कि यह सही नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि वहाँ बाढ़ पीड़ितों के खाने को, जो उनके लिए खाना सामुदायिक स्तर पर बनाया जा रहा था सरकार के द्वारा, उसको वहाँ का स्थानीय मुखिया अपना बता रहा था। हम इसको यही कहेंगे कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार भोजन देने का काम हर जगह कर रही है, उनको हर स्तर का राहत देने का काम कर रही है और स्थानीय स्तर पर यह अलग से आपराधिक किस्म के लोग अपने कब्जे में लेकर के और उसको अपना बताने का काम कर रहे हैं। यह हमें लगता है कि वैसे आपराधिक लोगों के ऊपर कानून कठोर रूप से कार्रवाई करे। मैं आपके माध्यम से यह मांग भी करता हूं और यह कहता भी हूँ, मैंने प्रशासन को भी कहा है, वो ऐसे आपराधिक लोगों पर कानूनी कार्रवाई आप करिए जो बाढ़ पीड़ितों का भोजन खाने का काम कर रहे हैं और जो कोई बात उठा रहा है तो उससे अलग तरीका से आपराधिक किस्म का व्यवहार करने का काम कर रहे हैं।